कहते हैं दिन की शुरुआत अच्छी होती है तो पूरा दिन ही अच्छा जाता है, लेकिन मेरे दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई थी। जब स्टार्टिंग में इतना कुछ हो गया तो पता नहीं दिन में क्या होना था। यहाँ पर मैं चाय पी के फ्री हुई थी, बस मैंने फ्रीज़र से मलाई निकाल के रखी थी, तो मैंने सोचा था इसका मक्खन निकाल दूँगी जिससे घी हो जाएगा। लेकिन मुझे शाम को एक्चुअल में मार्केट जाना था, इस चक्कर में मैं ना घी निकालना ही भूल गई, फिर ना मलाई ये ऐसी ही रखी रह गई। मुझे पता है इसको फिर से फ्रिज में करके रखना पड़ा, क्योंकि मुझे जाना था मार्केट आरू की ड्रेस लेने के लिए। तो ये हमारे यहाँ की एक्चुअल में मार्केट है जो यहाँ पर लगती है, डे वाली मार्केट है। तो ये सैटरडे की मार्केट है, हमारे यहाँ ना हमेशा सैटरडे को ही लगती है। तो इसमें ना आपको मतलब सब कुछ मिलता है, घर की हर चीज़ यूज़ की भी, चाहे पहनने से लेकर बर्तन तक की। देखिए यहाँ पर ना ये जो डिब्बे वगैरह, अच्छा मतलब जो प्लास्टिक की जाली वगैरह, छलनी वगैरह, सब कुछ था। और पता है ये मात्र सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये में, 20 रुपये में आप चाहे गमला ले लो, छलनी ले लो, मग्गा, डिब्बा, आप जो लेना चाहो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। इसमें इन्होंने, अंकल जी ने बोला कि इसमें 400 आइटम अवेलेबल हैं। Oh my आप God. जो भी देखिए, इसमें दिख रहे हैं आपको ये पिंक कलर का ये टांगने वाले गमले हैं, वो भी इसमें 20-20 रुपए के मिल रहे थे। और देखिए इधर सब्जियां वगैरह भी मिल रही हैं, काफ़ी भीड़ है मार्केट में। मुझे तो बहुत अच्छा आइटम लगा इनका। उसके बाद मैं शॉप पे आ गई, तो मुझे आरब के लिए ड्रेस लेनी थी। फिर मैंने उसकी वूलन ड्रेस ली, क्योंकि अभी तक वूलन की ली नहीं थी, गर्मियों की तो ले चुकी थी। तो वूलन की ड्रेस ही मैंने उसकी आज यहीं से ले ली। और आरव की ड्रेस लेने के बाद हम लोग घर आ गए थे, तो मैं यहाँ आरव को जूते खुद से उतार के रखना सिखा रही थी कि ऐसे अपने जूते उतार कर खुद से ही रखा करो, हमेशा डिपेंड मत रहा करो कि मम्मी आप ही रखो या पापा आप ही रखो। तो वो रख के ना इतना खुश हो रहा था कि अरे वाह, तो मैंने खुद रख दिए हैं। तो वो ये ना, हम बच्चों को चीज़ सिखाते हैं तो सीखते हैं। फिर आके उधर से आके मैंने आरू को हैंड वॉश करवाया। मैंने उसको आदत डाली है कि बाहर से आके बेटा आपको हैंड वॉश करना ही होता है, कि बाहर से आती तो हाथ वगैरह में आप हर जगह टच करती हो तो जर्म्स भी लग जाती है। फिर आपने शूज भी उतारे हैं, तो यहाँ पे मैंने आरव को हैंड वॉश करवा दिया। लो हैंड्स रब करो। आज तो सच में दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो गया ना, कि कहते हैं ना कुछ अच्छा करने जाओ तो कुछ हो जाता है। मैं तो सच में जब जब कर्म करने जाती हूँ ना तो कांड ही हो जाता है कुछ ना कुछ। ऐसा ही कुछ आज मेरे साथ हुआ। मैंने एक्चुअल में फ्लिपकार्ट से ग्रॉसरी ऑर्डर की थी, लेकिन मुझसे ना एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। Oh my God. क्योंकि वो ग्रॉसरी ना मेरे एक्चुअल में जो मेरा पुराना वाला एड्रेस था जहाँ मैं पहले रहती थी, वो वाला एड्रेस उसमें ऑलरेडी ऐड था। और मैंने जब ग्रॉसरी ऑर्डर की तो मैंने उसमें ये चेक ही नहीं किया कि मतलब मेरा कौन सा एड्रेस उसमें डला हुआ है। मैंने कहा इसमें अगर मेरा नाम मेंशन है तो मैंने कहा एड्रेस मेरा ही होगा। मुझे ये याद ही नहीं रही कि मेरा पुराना वाला एड्रेस है। तो फिर जब मैं, अब मुझे कब पता चली, जब वो डिलीवरी वाला हमारा पुराना एड्रेस पे सामान लेके पहुंच गया, पता चला कि मैंने उसमें गलत एड्रेस डाल दिया। फिर मैंने उनको, डिलीवरी वाले भैया को बोला भी कि आप इस वाले एड्रेस पे डिलीवर कर दो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा इस तरह से डिलीवरी नहीं हो पाती, या तो आपको ऑर्डर कैंसिल करना पड़ेगा। लेकिन वो ऑर्डर भी ना कैंसिल ही नहीं हो रहा है, ना वो ऑर्डर कैंसिल हो रहा है, ना ही वो डिलीवर्ड हो रहा है। और इसमें मेरे पैसे भी फंसे हुए हैं, उसकी भी टेंशन हो रही, समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूँ। पता नहीं, मतलब कहती हूँ ना कुछ अच्छा करने जाती हूँ ना, हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। यहाँ पर मैंने कढ़ाई निकाली थी पापड़ भूजने के लिए, पापड़ तो मैं भूज नहीं पाई। देखिए आरू कढ़ाई लेकर बैठ गया, उसको कढ़ाई वॉश करनी है। मुझसे बोला है मम्मा बर्तन वॉश करनी है, बर्तन धोनी है। उसको बर्तन धोने का शौक़ लग रहा था। उसके बाद यहाँ पर मैंने शाम के खाने की तैयारी कर रही थी, तो बहुत देर तो कंफ्यूज रही खाने में क्या बनाऊँ, क्योंकि ये मेरी नहीं सभी की टेंशन होती है कि यार खाने में क्या ही बनाया जाए, कुछ समझ ही नहीं आता है। तो फिर हस्बैंड ने बोला कि दाल बना लो, तो फिर मैंने यहाँ पर मूंग की दाल बनाई। अब मुझे सिंगल दाल तो मुझे अच्छी नहीं लगती, चाहे मूंग की हो चाहे कोई सी भी हो। तो फिर मैंने दाल के संग में सब्जी बनाने की सोची। फिर मैंने कहा सब्जी कौन सी बनाई जाए, वही समझ में नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने ना कुछ बैगन रखे हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना भरमा बैगन ही बना लिया जाए। तो भरमा बैगन ना 2 तरह से बनती है। अगर आप चाहो तो जैसे एक बैगन के 4 पीस करके बनाते हैं वैसे भी बना सकती हो, डंठल हटाए बिना, और एक इस तरह से डंठल हटाने के बाद भी बना सकते हो ना। ऐसे अगर आप बैगन बनाएंगे ना दाल वगैरह के संग तो बहुत टेस्टी लगती है। और ये वाले बैगन ना रायते के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छे से मसाला वगैरह डाल के बनाओ। और
ये वाला बैंगन काटती तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। सीधा बैंगन ना अंदर से ख़राब निकल गया था, इसमें थोड़ा सा कीड़ा था, तो वो हटा दिया। फिर देखा तो फ्रिज में एक छोटा सा बैंगन और पड़ा मिला, लेकिन देखिए बिल्कुल साफ़ था ये बैंगन। तो मैंने यही वाला बैंगन काट लिया था। लमसम 2 बैंगन ना हम 2 लोगों के लिए बहुत हो जाते हैं, छोटे साइज़ के, और अगर बड़ा होता है तो मैं एक ही काटती हूँ। तो बस मैंने बैंगन को अच्छे से वॉश कर लिया, और वॉश करने के बाद यहाँ पर मैंने बैंगन छौंक दिए। एक तरफ मैंने कुकर में दाल चढ़ा दी, दाल भिगोने रख दी थी पहले, जिससे ना दाल फूल जाती है ना, तो अच्छे से बन जाती है, जल्दी बनती है, टेस्टी भी बनती है। तो मैं ना सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ तो उसमें कुछ ऐसे ख़ास मसाले कुछ नहीं डालती हूँ, नॉर्मल, बस नॉर्मली मसाले डालती हूँ। यहाँ तेल गर्म होने का वेट कर रही थी। फिर उसके बाद मैंने एक्चुअल में ना मेरा जो कैमरा है ना वो कभी भी कढ़ाई के ऊपर ठीक से शूट नहीं हो पाता है, जिससे मैं आपको दिखा सकूं कि मैं कितना तेल, कितने मसाले क्या ले रही हूँ। और मैं कभी ना कुछ भी नाप के नहीं डालती, मेरे सभी मसाले ना मैं अपने अंदाजे से ही डालती हूँ। देखिए हींग भी मैं नापती नहीं हूँ कभी भी, कुछ भी मसाला नापना नहीं। यहाँ पर पीछे गाने चल रहे थे तो मेरी एक्चुअल में आदत है, अगर गाने चलती है तो मेरा डांस बराबर चलता ही रहता है। कुछ ना कुछ मुझे करती ही रहना, बिकॉज मुझे डांस का बहुत शौक है। तो यहाँ पर तेल गरम हो गया था, फिर मैंने तेल में मसाले डाले। कुछ भी मैं नाप तोल के नहीं डालती हूँ, बस नॉर्मल मसाला डालती हूँ, जैसे जीरा डाल दिया, हल्दी और धनिया और लाल मिर्च। एक्चुअल में ना खटाई हम कब डालते हैं, जब अच्छे से अच्छे से जब बैंगन पक जाते हैं ना, अच्छे से जब पक जाएंगे उसके बाद हम इसमें खटाई डालेंगे। और एक चीज़ और डालते हैं, वो मैं सब्ज़ी बनने के बाद आपको बताऊंगी, जिससे ना भरमा बैंगन का टेस्ट ना बहुत ज़बरदस्त आता है। तब तक जब तक यहाँ पर मेरी सब्ज़ी रेडी हो रही है, तो मेरे को ना आरू को होमवर्क भी कराना था, तो मैं यहाँ पर ले आई थी आरू को होमवर्क कराने के लिए, क्योंकि वो जब अकेले होमवर्क करता रहता है ना तो वो कुछ ना कुछ फाड़ ही देता है, तो मुझे उसका भी बराबर ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं बैठी आरू को होमवर्क कराने के लिए। एक तरफ मेरा खाना रेडी हो रहा था, एक तरफ मैं करा रही थी आरू को यहाँ पर होमवर्क, क्योंकि हमें तो घर के सारे काम संभालने हैं, चाहे वो घर के हों चाहे वो बच्चों के हों। और अभी एक्चुअली में क्या है ना, उसे लिखना नहीं आता ना, तो उसको ना हाथ पकड़ के काम कराना होता है, तो इसलिए मैं ना उसका हाथ पकड़ के उसका सारा होमवर्क कराती हूँ। तो यहाँ पर आरू का होमवर्क कंप्लीट होने के बाद, कंप्लीट करा रही थी, साथ साथ पे खाने का भी ध्यान रख रही थी, नहीं तो सब्जी भी लग जाती है, तो बीच बीच में सब्जी को चलाने के लिए भी जाना पड़ता है। आरू को होमवर्क कराने में भी ना बहुत टाइम लग जाता है, जितनी देर में मेरा खाना रेडी हो जाता है ना, उतना ही टाइम मुझे उससे होमवर्क कराने में लगता है। आरू का होमवर्क कंप्लीट करा दिया जल्दी से, उसको सारा करवाने के बाद उसका सारा बैग एक साथ पैक करके रखा, क्योंकि ना मैं पता है कितना भी पैक करके रख दूँगी ना, अभी ये थोड़ी देर में ना पूरा बैग फैला देगा, ना मुझे इसकी पेंसिल मिलेगी ना ही मुझे इसका इरेज़र मिलेगा, मुझे इसका कुछ भी नहीं मिलने वाला है। फिर रात को सोने से पहले मुझे इसके बैग का एक एक सामान ढूंढ के बहुत कायदे से रखना पड़ता है, क्योंकि सुबह ही सुबह चाहिए होता है, फिर सुबह कहाँ से लाऊंगी। देखो अब मैं अगर इधर खाना बना रही हूँ ना, तो उसको पीछे से कुछ ना कुछ आके स्लैब पे से उठाना है, कुछ ना कुछ उसको शैतानी करती रहनी है। तो मेरी दाल भी भींग के रेडी हो चुकी थी, तो मैंने दाल को वॉश करके दाल को भी कुकर में चढ़ा रही थी, और इधर मेरी सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी है। दाल में भी मैं कुछ ऐसा नाप तोल के नहीं डालती हूँ, पानी भी अपने हिसाब से डालती हूँ। मुझे लगेगा कि हाँ इतने में दाल हो जाएगी तो उतना ही पानी डालती हूँ, उसी हिसाब से हल्दी और नमक। मतलब मैं कोई भी चीज़ ना एक्स्ट्रा नहीं डालती कि मुझे बहुत नाप के डालना है, आधी चम्मच, 1 चम्मच, पौन चम्मच, तो ऐसा नहीं है मैं, लेकिन अपने हिसाब से सही डालती हूँ, तो उसमें चीज़ मेरी अच्छी से बन जाती है। यहाँ पर खाने के साथ साथ रेडी हो रहा था ना, आरू का दूध भी रेडी कर रही थी, क्योंकि इवनिंग टाइम है तो बच्चों को थोड़ा सा मिल्क वगैरह भी देना ज़रूरी है। तो बस यहाँ पर आरू का दूध रेडी हो रहा था। आरू को दूध देने के बाद मैंने यहाँ पर आटा भी लगाया, फटाफट आटा लगाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि दाल बन चुकी थी, सब्ज़ी बस मेरी रेडी हो रही थी, और इधर मैंने फटाफट से आटा रेडी कर दिया। यहाँ पर मेरे भरमा बैंगन की सब्ज़ी भी रेडी हो चुकी थी, तो उसमें मैं डाल रही थी खटाई। और इसमें ना अगर आप जब भी भरमा बैंगन बनाए ना, तो उसमें आप लास्ट में पिसी हुई सौंफ ज़रूर डालें, और 1 से 1.5 चम्मच डालें, तो उससे ना स्वाद बहुत टेस्टी आएगा। और जब भी आप कोई भरमा चीज़ बनाए ना, उसमें खूब अच्छे से मसाला डालेंगे ना, तो देखिए मैंने इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा कसूरी मेथी या फलान ढिकान खड़े मसाले कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया, सिर्फ नॉर्मल से मसालों को लेकर इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनाई है। और जब मेरे हस्बैंड ने ये सब्ज़ी खाई ना, तो उन्होंने भी वाकई में मेरी बहुत तारीफ़ करी। और यहाँ पर मेरा सब कुछ खाना रेडी हो गया था, तो फटाफट से मैं सबके लिए रोटी सेक रही थी, तो हमने एक साथ ही खाना सेक के रख लेंगे हम, फिर हम सब लोग ही साथ में ही खाना खाते हैं।
यहाँ पर मैं जो सब्ज़ी लेकर आई थी मार्केट से वो मैं फ्रिज में लगा नहीं पाई थी, मैंने थैली में करके रख दी थी सारी। लेकिन ये देखो आरू ने सब्ज़ी की क्या स्थिति की है, मतलब उसने एक एक टमाटर गाजर पता नहीं कहाँ कहाँ फेंका। देखिए कितना बड़ा टमाटर है, और उस समय टमाटर कितने महंगे हैं, लेकिन वो ना मानता ही नहीं है। वो तो उठाया टमाटर ज़मीन में उसने पटका, जैसे उसमें पट्टे से आवाज़ आई, उसे बड़े मज़े आते हैं। देखो कैसे उसने टमाटर की क्या हाल कर रही हैं। खिलौने डले हैं, खिलौनों से नहीं खेलना है उसको, सारी वेजिटेबल से खेलना है। देखो टमाटर, एक और टमाटर ले लिया उसने तोड़ने के लिए। आपको मेरा आज का फुल डे का वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।